इसराइल का हर वक्त ये रहा है मौक़िफ़ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा तो इनकी गलत फहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है। तो इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। उनको गाज़ा चाहिए, वो गाज़ा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहाँ पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहाँ के रहने वाले हैं। हज़ारों में मारे जा रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, मैं कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है। समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे, और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज़ फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहाँ कोई अच्छी चीज़ बनेगी? क्या वहाँ पे कोई और चीज़ आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे और देखिए, ये तो आज पहली दफ़ा नहीं है। अमेरिका और इज़राइल का हर वक्त ये रहा है मौक़िफ़ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है, और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा तो इनकी गलत फहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है। जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है, ईरान पर हमला ये गर्दें मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, झुकेंगे। मगर गर्दें झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। शहादत उन्हें माना नहीं, उन्हें कहा नहीं, जब तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के ख़िलाफ़ लड़ने आया हूँ। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। झुके नहीं। उनके सर नेज़ों पे खड़े कर दिए गए। उसने इस्लाम को ज़िंदा किया। तो ईरान पर इस तरह का हमला करना क्या एक इंडिकेशन है कि ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? इंटरनेशनल हो सकता है। अफसोस तो मुझे इस बात का ही है, मुस्लिम ममालिक जो वहाँ पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो, तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। जो आज खामोश है, जो आज खामोश है, मगर मुझे पूरा यकीन है उन पर भी बारी आएगी। कि उनकी बारी आएगी, ज़रूर आएगी। और आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतज़ार करें, उनका वक्त आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान को तो ट्रंप ने इंटरवीन किया, यहाँ किसी की पॉसिबिलिटी है कोई इंटरवीन करे ताकि ये देखिए, ट्रंप क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है, इसे जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसमें इंटरवीन करेगा, वही इंटरवीन। वो खुद इसमें है। या अब उसकी दूसरी जंग है। एक तो पहले वो यूक्रेन से और रशिया से लड़ रहा है, अब ये दूसरी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है। तो हमारे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये पड़ेगा आपको, आज ये कुछ भी कहें, तेल सबसे उन्हीं के यहाँ से आता है। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर हमारी इकॉनमी को भी सफ़र करना पड़ेगा। ये कभी भूलिए मत, हम कितना चिल्लाएं आसमान से, हमारे पास बहुत ज़ख़ीरे हैं। ज़ख़ीरे हर वक्त नहीं रहते हैं, ज़ख़ीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अपना, क्या खदशात है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फिर से इस तरह के? क्या पता, कुछ पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जानता है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ट्रंप साहब ने अभी वहाँ के फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया था।
انہیں جو ان کی پریڈ ہے اس میں ان کے مہمان ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون سی کھیل کھیل رہا ہے. ایک طرف سے ہندوستان کو بھی رکھا ہے ہاتھ میں, پاکستان کو بھی ہاتھ میں رکھا ہے. کیا پتا وہ کیا کرنا چاہتا ہے.